उसकी वाणी से, उसके पर्सनालिटी से उसकी राशि को पता किया जा सकता है और उसकी कुंडली को विवेचन किया जा सकता है कि यह व्यक्ति कैसा होगा, यह कार्य क्या करेगा और इसके साथ क्या हो रहा है। यदि आपका परिवार सुखी है तो आपके सारे ग्रह गोचर सही हो जाएंगे। सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करें। यदि आपके माता पिता आपसे सुखी हैं तो पूरा संसार आपसे सुखी होगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज हमारे साथ ज्योतिषाचार्य स्वाति मिश्रा जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ये कुंडली कैसे बनाती हैं और कुंडली क्यों बनानी चाहिए। जी महादेव, मैं आचार्य स्वाति मिश्रा। जैसा कि ये कोई नई बात नहीं है, यह आपके द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग हर में बनी हुई है। भगवान श्री रामचंद्र की भी पत्रिका बनाई गई है जिसमें उनको बताया गया था कि यह लड़का वन को जाएगा और यह पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाएगा और यह एक राम राज्य स्थापित करेगा। यह पहले ही गुरुओं ने निश्चित कर दिया था। और उसके बाद जब भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ तो भी यह पता था कि ये कंस का वध करने के लिए ही आए हैं। यह सब उनके जन्म के समय से ही पता था। आज क्या है कि लोग जब शादी विवाह कर रहे हैं तो कंप्यूटर वाली कुंडली आ गई है, तो लोग कंप्यूटर पे देख करके करते हैं। हम लोग क्या है, पंचांग से, ऋषि पंचांग है, तमाम प्रकार की पंचांग है, उसको उसी तरीके से गणना करके इष्टकाल, भयात, भवोग देख करके बनाते हैं और मिलान करते हैं वर की, कन्या की कैसे कुंडली देखा जाए। बच्चा का जन्म से लेके और ढेर सारे संस्कार होते हैं, उन सब संस्कारों का समय देखा जाता है, यात्रा के लिए देखा जाता है। फिर 120 साल की महादशा चलती है। अब महादशा में उसकी कब राहु की दशा चलेगी, कब केतु की दशा चलेगी, कब शनि की दशा चलेगी, कब गुरु की दशा चलेगी, सारी चीज़ उसमें हम लोग वर्णन करते हैं कि कब व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा और कब व्यक्ति अपने परिवार में ही चोट खाएगा। कभी कभी उसके माता पिता उसको बहुत शिक्षा देते हैं लेकिन लड़का घर में ही रह जाता है और कभी कभी लड़के को वन में भेज देते हैं और लड़का विदेश को चला जाता है। तो ये सब नक्षत्र होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, उनके कई भाई बंधु और थे, किसी को यह नहीं पता था कि वो एक समय ऐसा आएगा कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके कुंडली में भी ये योग था कि वो विदेश यात्रा करेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कुंडली क्यों बनाई जाती है? कुंडली इसलिए बनाई जाती है कि उसमें कुंडली का भी एक नियम है कि जब तक आपको सही समय नहीं पता होगा, सही डेट नहीं पता होगा, तो कुंडली आपकी सही नहीं बनेगी। यदि आप सही समय, सही टाइम और सही दिन बताते हैं, जिसमें रेखांश अक्षांश होता है कि आपका जो घड़ी का स्टैंडर्ड टाइम होता है, यदि आपका समय सही है तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको जब चोट लगेगा, आप गिरेंगे तो लेफ्ट में चोट लगेगा कि राइट में लगेगा। आप 10 साल बाद क्या होंगे और 10 साल पहले क्या थे, इसमें भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को बताया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपका समय, तारीख और स्थान क्लियर होना चाहिए। यदि आपका ये सब क्लियर है तो आप कुंडली के माध्यम से आप अपना अच्छा बुरा जान सकते हैं। लेकिन उसको जानने के लिए एक अच्छा विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, जिसको ज्योतिष की पूरी गणना पता होनी चाहिए कि इसकी गणनाएं कब होनी चाहिए, या किसकी दशा में पैदा हुआ है, कौन सी नक्षत्र थी, कौन सी राशि थी। यदि यह सब सारी चीज़ें हैं तो आप अपनी कुंडली के जरिए आप अपना भविष्य अच्छे से जान सकते हैं। जिनका जन्म और तिथि पता है उनको तो आसान हो जाती है कुंडली बनाना, जिनको नहीं पता है उनके लिए क्या करें? यदि जिस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं पता है तो हर व्यक्ति के हाथ में 3 रेखाएं होती हैं, एक हृदय, मस्तिष्क, भाग्य। इनके बीच में 9 ग्रह होते हैं। यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति की यदि हाथ में डैमेज है, हाथ नहीं है, तो उसकी मस्तिष्क रेखा होती है। यदि मान लीजिए किसी के माथे में भी चोट आई है तो उसकी वाणी से, उसके पर्सनालिटी से उसकी राशि को पता किया जा सकता है और उसकी कुंडली को विवेचन किया जा सकता है कि यह व्यक्ति कैसा होगा, यह कार्य क्या करेगा और इसके साथ क्या हो रहा है, इसकी कौन सी दशा चल रही है, इसकी कौन सी राशि होनी चाहिए। और यदि हम यहाँ तक भी नहीं कर पा रहे हैं तो प्रेजेंट में जिस नाम से उसको बुलाया जा रहा है उसके नाम से, उसके राशि से उसको क्या चाहिए हम लोग बता सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यदि कोई भी व्यक्ति है और वह इंटरेस्टेड है और हमारे पास आता है कि हमारे पास कुंडली नहीं है, हमारा डेट ऑफ बर्थ नहीं, हमारे माता पिता किसी कारणवश नहीं बता पाए, अब हमको विदेश जाना है या हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, तो हम क्या करें। उस स्थिति में हमारे पास 3 ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जिससे उसे रिलीफ होता है। जैसे कि एक शनि ग्रह है, शनि की 7.5 होती है जिसमें व्यक्ति का हाथ पैर टूटना, चोट चपेट लगना, बहुत सारे नुकसान हो जाना धन का।
और फिर राहु की दशा 18 वर्ष की होती है, जिसमें व्यक्ति 18 साल तक मानसिक रूप से विक्षिप्त रहता है। यदि उसका राहु अच्छा है तब तो ठीक है, यदि किसी कारण यदि उसका राहु नीच का हो गया, पाप ग्रह है और किसी पापी ग्रह के साथ बैठा है, तो उसको बहुत तकलीफ होगा। तो उसकी तकलीफ को कम करने के लिए हम उसको रत्न बना करके देते हैं। उसका नाम है लाजव्रत, उसका नाम लाजव्रत है। और उस लाजव्रत को मैं पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित करके व्यक्ति को या लॉकेट के रूप में या तो अंगूठी के रूप में देती हूँ, जिसको पहनने से 18 वर्ष तक उसको पीड़ा जो होने वाली थी वो थोड़ी कम हो जाती है। जिनकी कुंडली में ग्रह दोष होता है, जैसे शनि और आपने बताया राहु केतु, तो उनको कैसे हम दूर करें कुंडली से? उनको देखिए, जैसे पूजा पाठ के माध्यम से किया जाता है, रत्नों के माध्यम से किया जाता है, बहुत सारे उपाय होते हैं। शनि के जो देवता हैं पीपल देव, उनको शनिवार के दिन जल दीजिए, शाम को उनको दीप जलाइए, अर्घ दीजिए और अपने माता पिता की सेवा करें। अपने भाई बंधुओं से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। यदि आपके घर में यदि आपको कोई नहीं समझ रहा है तो उस स्थिति में आप उनसे दूरी नहीं बनाइए, बल्कि आप उनसे दूर होने का कारण जानिए और उस पर वर्क करके पहले अपने परिवार के साथ जुड़िए। यदि आपका परिवार सुखी है तो आपके सारे ग्रह गोचर सही हो जाएंगे। यदि आपका परिवार आपसे सुखी नहीं है तो सारे ग्रह गोचर आपके विपरीत हो जाएंगे। यदि आपकी चंद्रमा सही करना है तो माता की सेवा करिए। यदि आपका चंद्रमा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि यदि आपकी माँ खुश है तो आपके सारे ग्रहों को ठीक कर देगी। और यदि आपके पिताजी को यदि खुश करना है तो सूर्य की पूजा करें। जिसका सूर्य कमज़ोर है तो उसके पिता का धन अभाव होता है। आप अपने पिताजी के लिए यदि पैर दबा सकते हैं पैर दबाइए, नहीं दबा सकते तो उनको गमछा, रुमाल, जूता, चप्पल कुछ ला करके दीजिए। वैसे माता पिता तो कभी कुछ मांगते ही नहीं हैं। माता पिता अपने अंतिम पड़ाव पर भी अपने बच्चों को देने के लिए ही तत्पर रहते हैं, लेकिन बच्चों का यह है कि जब वो टीन एज में आ जाएं, वह कुछ कमाएं, सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करें। यदि आप माता पिता की सेवा करते हैं तो आपके सूर्य और चंद्रमा बहुत प्रबल होगा। आपको खाली संसार में नहीं, इस लोक और परलोक दोनों जगह आपको कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई भी ग्रह गोचर नहीं पराजित कर सकता, चाहे वह शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु। यदि आपके माता पिता आपसे सुखी हैं तो पूरा संसार आपसे सुखी होगा। अभी हमारे साथ थी ज्योतिषाचार्य स्वाति मिश्रा जी। उन्होंने बताया कि कुंडली जो कि हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, तो उन्होंने बताया कि कैसे हम कुंडली के जरिए अपने भूत, भविष्य और वर्तमान को जान सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि माता पिता का सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो अगर माता पिता का आप सेवा करेंगे तो आपको कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र, कोई भी दोष आपको नहीं मिलेगी। कुंडली में आपके सारे दोष जो है मिट जाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी। देखते रहिए तिलक पत्रिका।